Live from the studios of Dr. Curious, this is the company of curiosity. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बज़्म तजस्सुस के पहले एपिसोड में खुशामदीद। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिस तरह आज का दिन स्पेशल है उसी तरह आज का पहला एपिसोड भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने अपने ज़िम्मे एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है और वो चैलेंज ये है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त हमारी दुनिया में चल क्या रहा है, हमारी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, हमारी दुनिया में कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है जो फॉलो हो रहा है और कौन से ऐसे अवामिल और नज़रियात हैं जो हमारी दुनिया का फ्यूचर शेप करेंगे। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप उसे गौर से सुनें क्योंकि जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है और अगर आप ये फैक्ट्स अपने माइंड में रखेंगे तो आपको अगले एपिसोड भी समझने में आसानी होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये काम हमारे लिए भी आसान करे और साथ ही साथ मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से है कि हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आए इस ज़बरदस्त नोट के साथ अपने पहले एपिसोड का आगाज़ करते हैं। आए अब बात करते हैं इकोनॉमी यानी मईशत के बारे में। बाइबल में लिखा है कि पैसे से मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है और इसी तरह कुरान पाक में भी इसे एक फितना करार दिया गया है। लेकिन मसला ये है कि मौजूदा फाइनेंशियल निज़ाम पूरे का पूरा इसके गिर्द खड़ा किया गया है। इसीलिए दुनिया के इकोनॉमिक मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी तारीख में मैन मेड डिज़ास्टर्स हुए हैं अगर आप उन्हें ट्रेस करें तो आपको उनके रूट कॉज पे इकोनॉमी यानी मईशत मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जंगें हैं। पहले जंगें इसलिए हुआ करती थी कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता था और आज के दौर में भी जंगें इसलिए होती हैं क्योंकि वो मुल्क जो ज़्यादा असला बनाते हैं वो अपना असला और दीगर साजो सामान बेचना चाहते हैं। इसकी दूसरी मिसाल वसाइल का बेजा इस्तेमाल है। जिस तरह ज़मीन से रिसोर्सेज निकाल कर चीप एनर्जी पैदा की जाती है ताकि ढेर सारी दौलत बनाई जा सके और उसके बाद ये नहीं देखा जाता कि हम कार्बन फ्यूल बर्न करके जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा खतरा बनकर आने वाला है। तीसरी एक रीसेंट एग्जांपल है जो कि कोविड-19 ने हमें दिखाई है कि जब मुल्कों को चाहिए था कि वो लॉकडाउन में रहते, इकोनॉमी शट डाउन रहती ताकि लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लोगों की ज़िंदगियों पर इकोनॉमी को प्रेफरेंस दी गई ताकि मुल्कों का निज़ाम चलता रहे और पैसा बनता रहे। इस वक्त दुनिया का मेन मसला ये नहीं है कि मुल्क पैसा बनाना चाहते हैं और दौलत बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि दुनिया का मेन मसला वो फाइनेंशियल निज़ाम है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी यानी अदम मसावत बढ़ रही है। यानी अमीर अमीर से अमीर तर हो रहे हैं और गरीब गरीब से गरीब तर। तो आए इस पेचीदा निज़ाम पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। दूसरी जंग अजीम के बाद आलमी मईशत ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है। ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट की वजह से गुर्बत में कमी आई है और लोगों का तर्ज ज़िंदगी बेहतर हुआ है और इन्हीं अवामिल की वजह से कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना निज़ाम को कामयाबी मिली है। सरमायादाराना निज़ाम वो माशी ढांचा है जिसमें किसी भी मुल्क की पैदावार के ज़राए रियासत की बजाय निजी मलकियत में दिए जाते हैं और फिर यही निजी इदारे या अफराद तलब और रसद की बुनियाद पर इस पैदावार से होने वाले मुनाफे पर काबू रखते हैं। 19वीं सदी के आगाज़ से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गुर्बत में रहने वाले लोगों की तादाद में कमी आई है, जबकि वो लोग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं रहते उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। यहाँ सोचने की बात यह है कि गरीब कहते किसे हैं। वर्ल्ड बैंक की तारीफ के मुताबिक वो घराने जिनकी योमिया आमदनी $1.9 से कम है वो इंतहाई गरीब कहलाते हैं, जबकि वो ख़ानदान जिनकी योमिया आमदन $3.10 से कम है वो गरीब कहलाते हैं। इस वक्त दुनिया में इंतहाई गरीब लोगों की तादाद में तो कमी हुई है, लेकिन गुर्बत उस हद तक कम नहीं हुई जिस हद का फैसला इस सदी के शुरू में डेवलपमेंट गोल्स में किया गया था। किसी भी मुल्क की मईशत का अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ इशारे इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जीडीपी है। जीडीपी या मजमूई अंदरूनी पैदावार किसी भी मुल्क में ख़ास वक्त के दौरान मौजूद अशिया और ख़िदमात की मार्केट में कीमत को कहते हैं। मजमूई अंदरूनी पैदावार से किसी भी मुल्क की मईशत के हुजम और उसकी शरह नमू के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर मजमूई जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है।
अमेरिका के बाद चाइना का नंबर आता है, जबकि चाइना की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। यही वजह है कि बहुत से माहिरीन कहते हैं कि 2030 तक चाइना की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर इंडिया, चौथे पर जापान और पांचवें पर जर्मनी है। इस लिस्ट में दीगर अहम ममालिक में रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरेबिया शामिल हैं। जितनी किसी मुल्क की मईशत मजबूत होती है, उतना ही ज़्यादा आलमी सतह पर उसका असर और रसूख होता है। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है। आप चाहे कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लें, इस वक्त आलमी मईशत बुरी हालत में ही है। इसकी मेन वजह आमदनी में अदम मसावात, पेचीदा माली निज़ाम और हुकूमतों के बेजा अखराजात हैं। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड आलमी मईशत के बारे में साल में 2 दफ़ा अपनी रिपोर्ट पेश करता है। अप्रैल 2020 में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि 2020 में कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी कोविड-19 की वजह से आलमी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से रवां साल में आलमी मईशत में इजाफे की बजाय 3% तक कमी आएगी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आलमी मईशत पर कोरोना वायरस के इस असर की वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक को ज़्यादा नुकसान होगा और उनकी शरह नमू 6% तक कम होगी। जून 2020 में शाया होने वाले आलमी मईशत के मंजरनामे के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा जैसा क्राइसिस आलमी मईशत ने पहले कभी नहीं देखा और अभी भी आलमी मईशत की बहाली में बहुत सी गैर यकीनी है। और इसके साथ ही हम आज के एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। मुझे अंदाज़ा है कि आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था इस सारी चीज़ों को बयान करना, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आसान तरीके से आपके सामने ये सारे फैक्ट्स पेश करूँ, क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत अहम हैं और अगर आपने दुनिया के बारे में समझना है तो आपको इन फैक्ट्स को जहन में रखना होगा और फिर ही आपको खबरों और तबसरों की समझ आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको दिलचस्प लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी, निज़ाम तालीम, वसाइल और माहौलियात के बारे में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Lives matter! Whole lives matter! Black lives matter! We are in this together, and we will get through this together. We will need even greater stores of resilience, patience, humility, and generosity in the months. If the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. Stay hungry, stay foolish. Think on a planetary scale. Embrace the challenge we face. And do something we humans are very good at. Change the world.